Yes. So we have completed the equilibrium chapter, right? And so today we are going to discuss about very important portion about the equilibrium. So the first question is saying that PCl5 is in equilibrium with PCl3 plus Cl2, and this alpha is degree of dissociation. So I can simply say, अगर मेरे पास ये इक्विलिब्रियम में है तो इनिशियली तो ये 1 पे होगा एंड दिस वुड बी इन 0, क्योंकि फाइनल तो ये बना ही नहीं है. बट एट द इक्विलिब्रियम, अब अगर ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पे आ गया है, राइट, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? सो एट इक्विलिब्रियम सम ऑफ द पोर्शन, इट मींस यू कैन से कुछ डिसोशिएशन मेरे पास हो रहा होगा, जिससे कि वो मेरे पास प्रोडक्ट में बन रहा होगा. दिस इज इनिशियल एंड दिस इज इन इक्विलिब्रियम. तो इस वन में से कुछ ना कुछ अल्फा इस साइड जा रहा है. सो अगर कुछ अल्फा इस साइड जा रहा है तो वो अल्फा यहाँ पे बन रहा होगा, राइट. So some alpha is going away and this alpha is coming away, coming at this side, right? तो अब ये मेरे पास है, फाइन. लेकिन हमें तो इस टाइम पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है कि पार्शियल प्रेशर मतलब जो टोटल प्रेशर है वो टोटल आपका पी है. तो देखो अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ ना पार्शियल प्रेशर की, तो देखो टोटल प्रेशर अभी कितना बनेगा. अगर आप इस टोटल को ले लोगे ना, 1 - अल्फा और प्लस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल अभी राइट नाउ. वही है, अगर तुम आप इसको प्रेशर के साथ रिलेट करोगे तो ये अभी टोटल कितना हो जाएगा, 1 - अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा. तो ये कितना हो जाएगा 1 + अल्फा. सो दिस इज टोटल. ओके. तो जो पार्शियल प्रेशर की हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, गिवन अपॉन में टोटल इंटू में टोटल प्रेशर. तो अगर अब मैं इसका पार्शियल प्रेशर देखूंगा, ठीक है, इन सारे रिएक्टेंट का, तो पार्शियल प्रेशर मेरा कितना आना चाहिए. तो PCl5 का पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा, तो ये 1 - अल्फा है, ठीक है. और टोटल कितना है मेरे पास 1 + अल्फा. तो टोटल मेरे पास है 1 + अल्फा और इंटू में टोटल प्रेशर, ठीक है. ये मेरे पास हो गया. मैं जब इसकी बात करता हूँ तो ये अल्फा है, तो दिस इज गिवन. और टोटल कितना है 1 + अल्फा, ठीक है, इंटू में पी. इसी तरीके से वो भी क्या है अल्फा, तो ये भी क्या होगा अल्फा 1 + अल्फा इंटू में पी. ऐसी तो करते हैं, राइट. जैसे मान लो आपका फिक्स है कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन बोलता है कि आपको मुझे 0.25 देने हैं, लेकिन कितने में से 1 में से. तो अगर आप इसको टोटल से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 का मतलब एक तरह से 25% ही तो हो गया, राइट. तो अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो 25% ही तो आएगा. अगर आप 50 करोगे तो भी तो ये उसका 25% ही आएगा, राइट. तो ये जितना अमाउंट चाहिए ये टोटल और इनटू में जितने का चाहिए, तो ये सेम है इस तरीके से है, राइट. तो ये हमारा इतना निकल के आ चुका है. अब मुझे केपी निकालना है, तो केपी कैसे निकलेगा. सो केपी वुड बी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट कितना है मेरा अल्फा 1 + अल्फा इंटू पी, अल्फा 1 + अल्फा इंटू पी, राइट, and divided by 1 - अल्फा and 1 + अल्फा into p. So p से p cancel out, so this would become अल्फा p अल्फा स्क्वायर p 1 - अल्फा स्क्वायर. Yes. So you it means answer would be D. तो kp is equal to अल्फा स्क्वायर p 1 - अल्फा. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. तो ये हमारे पास D यहाँ पे प्रूव हो गया. इसी के बाद ठीक मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है कि आपको एक डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया जा रहा है, एक वीक एसिड है और एक आपके पास वीक बेस है. तो वीक एसिड और वीक बेस तो ये रिस्पेक्टिवली दे रखा है. तो ये वीक एसिड का हो गया HA और एक वीक बेस है BOH, उसका ये आपको दे रखा है. तो एक वीक एसिड का है और एक वीक बेस का है. कह रहा है अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इन इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, इन दोनों का. तो जब आपको न्यूट्रलाइजेशन का निकालना होगा, तो देखो हमें पता है कि अगर मुझे यहाँ पे केसी निकालना होता है, तो केसी क्या होता है हमारे पास, केसी हम कैसे निकाल लेते हैं. तो देखो हमने ना हाइड्रोलिसिस निकाला था, रिमेम्बर दैट, कि हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस जो निकल के आया था KH मेरे पास, तो वीक वीक का है, तो ऊपर तो KW था, रिमेम्बर. और नीचे यहाँ पर भी के था और यहाँ पर भी के भी था. मैंने बोला था ना कि वीक बेस को हमेशा लेना होता है, जो वीक होता है वीक एसिड और वीक बेस. तो ऊपर तो के डब्ल्यू था ही था और नीचे जो चीज वीक होती है वो लेते हैं, तो के भी था और के भी था, रिमेम्बर. तो ये मेरे पास के एच आ गया.
अब बस एक चीज का हमें याद रखना है कि जो केसी होता है ना, वो केसी एक्चुअली में इसका इनवर्स होता है। ओके, तो दो के एच का जो इनवर्स होता है वो के सी होता है, तो के एच का जब हम इनवर्स करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, सो इट वुड बी इक्वल टू के ए इंटू के बी इज डिवाइडेड बाई के डब्ल्यू। सो के सी एंड के डब्ल्यू के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, यू हैव टू रिमेम्बर दैट इन दिस केस। तो इट मीन्स अब मुझे के और के बी कितना दे रखा है, तो के दे रखा है मुझे 2 इंटू 10⁻⁻5, kb is given to us 5 into 10⁻⁻6, और kw मुझे कितना पता होता है, kw तो हमेशा ही 1 into 10⁻⁻14 होता है। तो आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट द वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से भी मेरा ये सिंपल केसी निकल जाएगा विच इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। अब मेरे सामने एक क्वेश्चन ये है कि सॉल्युबिलिटी आपको दे रखी है इन मोल पर लीटर, ठीक है। तो अब ये AgCl की दे रखी है, AgCl का आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, इट मींस KSP आपको दे रखा है 1 into 10⁻⁻10 इन अ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन। तो कह रहे हैं कि अब आपको सॉल्युबिलिटी उसकी निकालनी है। तो मैंने आपको बताया सॉल्युबिलिटी का मतलब हम क्या मान के चलते हैं, S मानते हैं, कुछ लोग X मानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया हुआ है ना कि सॉल्युबिलिटी को मान लेते हैं मेरे पास वो S है। तो मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी वाले मैंने बताया था मेरे पास AgCl है, तो AgCl इस तरीके से इक्विलिब्रियम में रहता है। तो ये मेरे पास क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा Ag प्लस एन Cl माइनस। तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास S है तो फिर ये भी मेरे पास S रहता है, राइट। तो ये 1 1 है तो SS तो S स्क्वायर हो जाएगा। सो इट मीन्स कैन आई से दैट जो मेरे पास KSP आएगा, सो माई KSP वुड बी इक्वल टू S स्क्वायर। ओके ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे, लेकिन अब तो सॉल्यूशन की भी बात करता हूँ। तो जो मेरे पास सॉल्यूशन है KCl, तो वो KCl क्या देगा मेरे को, तो वो मेरे को देगा K प्लस NCl माइनस, राइट। तो वो मुझे देगा, अच्छा तो KCl का कितना दे रखा है आपको 0.1, तो ये Cl जो है वो मेरे पास कितना है 0.1 दे रखा है। तो अब जो ये Cl है, ठीक है, तो Cl तो इसके पास भी था और Cl अब इसके पास भी है, तो Cl इसके पास भी है S, और जो इसकी वजह से ये मेरे पास कितना हो गया 0.1। तो टोटल Cl कितना हो जाएगा मेरे पास, व्हाट वुड बी माय टोटल Cl, कैन आई से S प्लस 0.1, क्योंकि एक Cl तो AgCl से आया और एक Cl KCl से आया है। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, इतना हो गया, राइट। अब अगर मैं AgCl का बताना चाहूंगा KSP, तो सॉल्यूशन के अंदर अब तो वो कुछ और आना चाहिए। तो अब अगर मैं KSP बोलूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, Ag के लिए X था, आई मीन Ag के लिए S था, और अब मेरे पास क्या हो जाएगा S प्लस 0.1, आई मीन जब सॉल्यूशन के अंदर हमने उसे डाल दिया। क्या आपको KSP ऑलरेडी गिवन दे रखा है, यस। सो KSP इज गिवन टू अस 1 into 10⁻⁻10, so we can put the value 1 into 10⁻⁻10 is equal to S into S plus 0.1। ओके, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी S square plus 0.S, simply we can solve it and we will find the value of S। ओके, वैसे तो S square काफी छोटा होता है, तो ऑफ कोर्स वी कैन नेग्लेक्ट दैट। ये जो S square है ना, ये अपने आप में काफी छोटा होता है, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 1 into 0.1, तो ये डिवाइड बाय 0.1, तो इट मींस S मेरा कितना आ जाएगा, तो दैट विड बी इक्वल टू 1 into 10⁻⁻9, क्योंकि S स्क्वायर तो बहुत छोटा होगा अपने आप में ही। तो हमारे सामने अगर ऐसे मान लो 4 सॉल्ट दे दिए जाएं, ये सॉल्ट को मान लो ये नंबर 1 सॉल्ट है, ये नंबर 2 सॉल्ट है, ये नंबर 3 सॉल्ट है, और ये नंबर 4 सॉल्ट है। और अब ये कह रहे हैं कि इन सॉल्ट्स को आपको सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो जो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो हम कैसे अरेंज करेंगे, क्या लगता है, क्या अरेंजमेंट रहना चाहिए इसका। तो देखो अब हम कैसे अरेंज करते हैं। सबसे पहली बात, अगर ये मेरे को एक सॉल्ट दे रखा है Hg2Cl2, तो Hg2Cl2 कैसे करके टूटता होगा,
Hg2Cl2 है, तो ये कैसे जाएगा इक्विलिब्रियम में? तो ये जाएगा 2Hg2 प्लस और एक जाएगा ये 2Cl माइनस। तो अगर ये मेरे पास 2 है तो ये भी 2s हो जाएगा और ये भी 2s हो जाएगा। और मैंने हमेशा क्या बताया, अगर ये 2s है तो जो पावर आएगी वो भी 2 के उसमें आएगी, राइट? तो इसका मतलब ये 2s का स्क्वायर और ये भी 2s का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 16 का s4, राइट? तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? KSP डिवाइडेड बाय 16 और ये मेरे पास जाएगा अंडर रूट, आई मीन यू कैन से 1/4। तो ये मेरा s है, तो ये मेरे पास आया है पहले वाले का s1, ठीक है। इस तरीके से मान लो मैं किसका निकालता हूँ, Cr2SO4 का निकालता हूँ। तो Cr2SO4, तो Cr2SO4 किस में टूटेगा? तो ये Cr2SO4 किस में टूटना चाहिए? थ्राइस। तो इट वुड बी इन इक्विलिब्रियम विद 2 Cr3 प्लस प्लस, तो एक तो ये 2 Cr3 प्लस में टूटेगा, राइट? क्योंकि ये 2 था, और ये किस में टूटना चाहिए? 3 सल्फेट में, 3 सल्फेट 2 माइनस। तो ये हो गया 2s और ये हो गया मेरे पास 3s, ठीक है। तो इसका KSP कैसे निकलना चाहिए? तो इसका एस पे निकलना चाहिए 2s का होल स्क्वायर और 3s का क्यूब। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 4 और 3 3 जा 20, ये हो जाएगा 27, नहीं 3 3 जा एक सेकेंड, अगर मैं 3 को 3 3 जा 9 9 2 जा, तो इट वुड बी इक्वल टू अराउंड 108 s की पावर 5, या तो s वुड बी इक्वल टू, आई मीन पावर इट विल बिकम KSP अपॉन, तो इस तरीके से हम ये चीजें निकाल लेंगे, राइट? CCl3 वाला तो बहुत ही इजी है, SN3S, तो वो कितना हो जाएगा? 27s4, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजें, और BaSO4 वाला तो बहुत ही इजी है, वो हो जाएगा s स्क्वायर, KSP इंटू में s स्क्वायर। तो इसका मतलब एक चीज साफ है, इसका तो बहुत ही इजी है, इसका आएगा